हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। क्लास 9 में हम लोग डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर रियल नेचुरल नंबर्स पढ़े थे। डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर नेचुरल नंबर्स क्या कहता है? डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर नेचुरल नंबर्स जो है उसका स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास दो नेचुरल नंबर है। यदि हम ए को बी से डिवाइड करें तो इसका एक यूनिक कोसेंट और रिमाइंडर एग्जिस्ट करता है, सच दैट हम ए को बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर नेचुरल नंबर का। लेकिन इसमें जो है नेचुरल नंबर के बारे में बात हो रहा है। डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स में नेचुरल नंबर्स के जगह पॉलिनोमियल्स की बात होगी। जैसे यहाँ पे हम लोग दो पॉलिनोमियल लेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स, एक पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ जी एक्स। ठीक है, सपोज हम फंक्शन ऑफ एक्स को फंक्शन ऑफ जी एक्स से डिवाइड देंगे तो डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स का स्टेटमेंट ये है कि यदि हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ जी एक्स, और फंक्शन ऑफ जी एक्स से एफ एक्स को डिवाइड दे रहे हैं, तो इसका भी यूनिक कोसेंट एग्जिस्ट करेगा और यूनिक रिमाइंडर एग्जिस्ट करेगा, सच दैट फंक्शन ऑफ एक्स को हम लोग जो है इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स डॉट क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। सिमिलरली इसका स्टेटमेंट ये है कि लेट एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो एंड जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, कोई दो पोलिनोमियल है। इफ़ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स, यदि एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड देते हैं तब इसका यूनिक पोलिनोमियल कोसेंट क्यू ऑफ एक्स एंड रिमाइंडर आर ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, जहाँ पे आइदर आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होगा या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स होगा। अब इसका प्रूफ की ओर चलते हैं। तो प्रूफ में हम लोग सबसे पहले जो है फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ जी एक्स जो है उसको कंसिडर करेंगे, और सपोज ये करते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स का डिग्री n है और फंक्शन ऑफ जी एक्स का डिग्री m है। ठीक है, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू नॉन जीरो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n एंड m रेस्पेक्टिवली। तो हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स का जो डिग्री है वो क्या है, ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस ए एन। इस फॉर्म में हम लोग जो ये पोलिनोमियल इक्वेशन है तो इस फॉर्म में है, जहाँ पे ए नॉट जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि यदि ए नॉट ज़ीरो हो जाएगा तो ये टर्म वेनिश हो जाएगा। ए नॉट ज़ीरो इंटू समथिंग, तो ये टर्म वेनिश हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका डिग्री n से घट करके n माइनस वन हो जाएगा। इसलिए बट हम लोग इसका डिग्री n सपोज किए हैं, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली फंक्शन ऑफ जी एक्स में भी बी नॉट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि यदि बी नॉट यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा तो क्या होगा, ये टर्म वेनिश हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका डिग्री घट करके m माइनस वन हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग दोनों केसेस में ए नॉट एंड बी नॉट को नॉन ज़ीरो कंसिडर किए हैं। इसमें दो केस आता है। सबसे पहला केस ये है, यदि डिग्री ऑफ एफ एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स का जो डिग्री है वो फंक्शन ऑफ जी एक्स से कम हो जाए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि केस वन का कहने का मकसद ये है कि फंक्शन ऑफ एक्स लेस देन फंक्शन ऑफ जी एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स का डिग्री कितना होना चाहिए, वो लेस देन होना चाहिए फंक्शन ऑफ जी एक्स के डिग्री से। ठीक है, तो हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं ताकि इसको हम आसानी से तो आपको समझा सकें। तो एक एग्जांपल लेते हैं, इसका डिग्री ऑफ एफ एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसका डिग्री ज़्यादा है जी एक्स का, तो इसका हम ले लेते हैं दो है इसका डिग्री, तो हम इसका तीन ले लेते हैं, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यदि हम
फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड देते हैं, ठीक है, तो जी ऑफ एक्स के जगह में हम कितना रखेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। फंक्शन ऑफ एक्स की जगह में क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्या हम लोग एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन मतलब फंक्शन ऑफ जी एक्स को फंक्शन ऑफ एफ एक्स से डिवाइड दे सकते हैं? ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब भी हम लोग डिवाइड देते हैं ऑलवेज जो है हमेशा डिग्री यहाँ की फंक्शन का ज़्यादा होता है, क्योंकि सबसे पहला जो इस डिवीज़न में काम हमारा होता है वो ये होता है कि फर्स्ट टर्म को इसका फर्स्ट टर्म को मिला दें ताकि वो माइनस करके कट जाए। लेकिन इसका डिग्री जब पहले से ही कम है तो इसको मिलाना इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर इसका डिग्री 4 रहता तो हम इसको एक्स से गुना कर देते, 5 रहता तो एक्स स्क्वायर से गुना कर देते, बट ऐसा है नहीं, इसका डिग्री पहले से कम है, ठीक है, तो डिवीज़न ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, इसलिए जो है इसका रिमाइंडर यही बच जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग अगर डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर नेचुरल नंबर से ले तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। डिग्री की जगह यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन ले लेते हैं। मान लीजिए फंक्शन ऑफ जी एक्स की जगह 4 है और ये 3 है। क्या हम लोग 4 को 3 से डिवाइड दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, बल्कि 4 को 3 से डिवाइड तो दे नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है अगर, ठीक है, इसलिए रिमाइंडर जो है खुद यही बच जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या होगा, मतलब रिमाइंडर और, ठीक है, रिमाइंडर खुद यही बच जाएगा। चलिए, तो हम लोग जो है केस 1 में जाते हैं। केस 1 यहाँ पे ये बोला है कि n लेस देन m, देन फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0 इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ठीक है, यानी कि इसका क्वोशेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्वोशेंट 0 हुआ तो रिमाइंडर ये पूरा टर्म 0 हो गया और रिमाइंडर ऑफ आर ऑफ एक्स ये फंक्शन ऑफ x के इक्वल हो गया। देयरफॉर इन दिस केस वी कैनॉट डिवाइड एफ एक्स बाई जी एक्स, यानी कि केस 1 में हम लोग जो है डिवाइड नहीं दे सकते। केस टू हमारे पास ये है कि डिग्री ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी कि n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तब हम लोग डिवाइड तो पॉसिबल है, ठीक है, और डिवाइड पॉसिबल है जिसकी वजह से डिवाइड देने के बाद कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, a नॉट बाय बी नॉट एक्स टू द पावर n माइनस एम इंटू ये जी एक्स से डिवाइड दिए तो यानी कि, ठीक है, जी एक्स से डिवाइड दिए तो ये आ गया क्वोशेंट जी एक्स में प्लस रिमाइंडर ये ऐसे बच गया। तो इसको हम समझाने के लिए जो है यहाँ पे आपको डिवाइड देकर बताते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग जो है फंक्शन ऑफ एफ एक्स को ले लिए। फंक्शन ऑफ एफ एक्स क्या था, ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस अप टू ए एन, ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स था। फंक्शन ऑफ जी एक्स बी नॉट एक्स टू द पावर एम प्लस बी वन एक्स टू द पावर एम माइनस वन प्लस अप टू बी एम, ये फंक्शन ऑफ जी एक्स था। अब केस 1 में चूँकि केस 1 आप केस 2 देखिए आप कि n ग्रेटर देन m, n ग्रेटर देन इक्वल टू m है, इसका मतलब m जो है n से छोटा है, ठीक है, m n से छोटा है, मतलब यहाँ पे डिग्री n है तो m कहीं ना कहीं इससे पहले होगा, तो हम सपोज करते हैं यहाँ पे m होगा a m x टू द पावर n माइनस m, ठीक है, बीच में हम कहीं पे ले लिए इसको, ठीक है। अब हम लोगों का डिवाइड में सबसे पहला काम क्या होता है कि फर्स्ट टर्म को जो है सेम कर देना ताकि वो कट जाए, ठीक है। तो चलिए, इसको सेम करने के लिए हमको गुना करना पड़ेगा ए नॉट बाय बी नॉट एक्स टू द पावर n माइनस m से, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब इसको गुना कीजिएगा, ठीक है, तो बी नॉट कैंसिल हो जाएगा तो ए नॉट बचेगा, तो ए नॉट आ गया। उसके बाद एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n माइनस m, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n माइनस m,
तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो m प्लस एन माइनस एम, एम एम गया तो एक्स टू द पावर n। फाइनली जब इसको इसको हम लोग गुना करते हैं तो ये आ जाता है a नॉट एक्स टू द पावर n। ठीक है, सिमिलरली हर टर्म को जो है इससे गुना करेंगे, तो यहाँ पे जब इसको इस टर्म के साथ गुना करेंगे तो हमारे पास मिलेगा a नॉट b1 बाय b नॉट एक्स टू द पावर n माइनस एम इंटू एक्स टू द पावर m माइनस n। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा एक्स टू द पावर n माइनस वन। क्यों? क्योंकि एक्स टू द पावर m माइनस वन इसका बेस सेम है तो इसका जो पावर है वो जुड़ जाएगा, n माइनस एम, एम एम गया तो n माइनस वन आपके पास बचेगा, डॉट 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 ए एम एक्स टू द पावर n माइनस एम। जैसे हम लोग इसको इसके साथ गुना करेंगे यानी कि mth टर्म के साथ इंटू होगा, तो इसलिए जैसे mth टर्म को हम लोग इसके साथ गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा a नॉट बी एम एक्स बी बाय बी नॉट। ठीक है, अब एक्स टू द पावर n माइनस एम इंटू एक्स टू द पावर जीरो, तो एक्स टू द पावर n माइनस एम ही रहेगा, प्लस मतलब एक्स टू द पावर जीरो है यहाँ पर, तो प्लस जीरो करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो वही बच जाएगा। उसके बाद जो इसका अगला वाला टर्म है हम इसको लिख देते हैं ए एम प्लस वन एक्स टू द पावर n माइनस एम प्लस वन एंड सो ऑन, यहाँ पे डॉट डॉट है बीच में। ठीक है, तो ये आपका सभी टर्म बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे करते हैं माइनस माइनस, बाकी अगला वाला टर्म जो है प्लस में ही रहेगा, वो ऊपर में बच जाता है। ठीक है, तो ये आपका कट गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स टू द पावर n माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन कॉमन आ जाएगा, तो ए वन माइनस ए नॉट बी वन बाय बी नॉट एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस अप टू यहाँ पे ए एम माइनस ए नॉट बी एम बाय बी नॉट एक्स टू द पावर n माइनस एम प्लस बाकी जो अगला वाला टर्म है इसके बाद वाला ए एम एक्स टू द पावर n माइनस एम के बाद वाला टर्म सब बच जाएगा ऐसे, यानी कि हमारे पास ए एम प्लस वन एक्स टू द पावर n माइनस एम प्लस वन ये भी बच गया, प्लस इसके आगे वाला टर्म भी ए एम प्लस टू एक्स टू द पावर n माइनस एम प्लस टू भी बच गया एंड सो ऑन ए एन तक बच गया। ठीक है, तो अब देखिए ये आप जो है आपका फंक्शन ऑफ जी एक्स है, ये क्वोशेंट मिल गया हमारे पास और ये रिमाइंडर है। ठीक है, तो एकदम ठीक है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जी एक्स इंटू इसका जो क्वोशेंट है क्यू ऑफ एक्स और इसका जो रिमाइंडर है। तो फंक्शन ऑफ जी एक्स की जगह ये बी नॉट एक्स टू द पावर एम प्लस बी वन एक्स टू द पावर एम माइनस वन प्लस अप टू बी एम। फंक्शन ऑफ क्यू एक्स के जगह जो है ये क्वोशेंट हमारा जो मिला ए नॉट बाय बी नॉट एक्स टू द पावर एन माइनस एम, अब प्लस रिमाइंडर जो हमारा मिला वो यहाँ पे प्लस के साथ लिखते हैं, तो वही सेम टर्म जो है हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि क्वोशेंट को पहले लिख दिए हैं ए नॉट बाई बी नॉट एक्स टू द पावर एन माइनस एम इंटू ये फंक्शन ऑफ जी एक्स है, प्लस यहाँ से ले करके यहाँ तक जो है आपका रिमाइंडर है। ठीक है, देयरफॉर हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स को जो है ए नॉट बाई बी नॉट एक्स टू द पावर एन माइनस एम और ये पूरा टर्म जो है आपका जी एक्स है और ये जो है ये आर वन एक्स हम लोग सपोज कर लिए कि रिमाइंडर जो है वो आर वन एक्स है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट में जहाँ पे हम लोग आर वन एक्स जिसको सपोज किए हैं उसको हम लोग वेयर करके लिख देते हैं। ठीक है, वेयर आर वन एक्स इज इक्वल टू ए वन माइनस ए नॉट बी वन बाई बी नॉट एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू माइनस ए नॉट बी टू बाई बी नॉट एक्स टू द पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। ठीक है, अगेन विच इम्प्लाइज दैट फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू वन एक्स, ये किसके जगह में लिखे थे, वो क्वोशेंट जो हमारा आया था उसको सपोज कर लें कि वो क्यू वन एक्स है, ए नॉट बाई बी नॉट एक्स टू द पावर एन माइनस एम को हम लोग क्यू वन एक्स सपोज कर लिए, तो ये हमारी इक्वेशन वन है। ठीक है, जहाँ पे डिग्री ऑफ आर वन एक्स ये एन माइनस वन है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये डिग्री ऑफ आर वन एक्स है, ये आर वन एक्स पोलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना है एन माइनस वन जो कि एन से कम है। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट थ्योरम, ये थ्योरम जो है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स ये हर वैसा पोलिनोमियल पे होल्ड करता हो जिसका डिग्री लेस देन एन से कम।
हम लोगों को ये शो करना है कि ये डिवीज़न एल्गोरिथम डिग्री n के लिए होल्ड करेगा बाय इंडक्शन मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है। अब चूंकि हम लोग सपोज किए हैं कि हर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री n है उस पे ये थ्योरम होल्ड करता है, तो हम लोग इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे R1x पे। ठीक है। और चूंकि इसका डिग्री लेस देन n है तो ऑटोमेटिकली इसमें जो है डिवीज़न एल्गोरिथम होल्ड करेगा पॉलिनोमियल का। तो हम लोग जो है डिवीज़न एल्गोरिथम जब होल्ड किया तो इसको जो है उस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड की है R1x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है, इंटू H1x, ये H1x इसका कोसेंट है, ठीक है, प्लस ये R ऑफ x इसका रिमाइंडर है। ठीक है। जहाँ पे डिग्री ऑफ RX जो है डिग्री ऑफ GX से कम है। ऑलवेज रिमाइंडर हमेशा जो है डिवाइज़र से कम होता है, डिवाइज़र की डिग्री से कम होता है। अब क्या करना है कि डिग्री ऑफ RX सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ R1x इन 1, ये जो R1x का वैल्यू आया है इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे R1x की जगह। तो जैसे ही R1x की जगह हम लोग पुट करेंगे तो ये पुट कर दिए, ठीक है, इसका वैल्यू। उसके बाद देखिए यहाँ पे जी ऑफ एक्स कॉमन आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे बचा Q1x प्लस H1x और इस पूरे टर्म को हम लोग QX मान लिए, ठीक है, और ये रिमाइंडर जहाँ पे QX क्या है Q1x प्लस H1x प्लस Q1x प्लस H1x ये QX है। तो इसलिए जो है डिवीज़न एल्गोरिथम होल्ड फॉर द पॉलिनोमियल एफेक्ट्स ऑफ डिग्री n, क्योंकि ये इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया फंक्शन ऑफ एक्स को, डिग्री जिसका डिग्री n है, फंक्शन ऑफ एक्स जिसका डिग्री n है उसको हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। ठीक है। तो इसलिए जितना भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री n है उसके लिए डिवीज़न एल्गोरिथम होल्ड करेगा। अब जो नेक्स्ट हमारा काम है वो प्रूव्ड ये करना है कि वी हैव टू शो दैट QX एंड RX आर यूनिक। अब हम लोगों को ये दिखाना है कि ये QX और RX यूनिक होगा। ठीक है। ये अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं पहले कि इट इज़ ट्रू फॉर पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री, n तक तो हम लोग प्रूव कर दिए। अब ये कोई भी डिग्री पे ट्रू हो जाएगा क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव किए हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन में भी हम लोग यही करते थे, कोई जो है के लेते थे, सपोज करते थे के लिए ये ट्रू है, उसके बाद जो है K+1 के लिए भी इसको ट्रू दिखा देते थे, तो क्या होता था कि ये सभी के लिए ट्रू हो जाता था। सिमिलरली हम लोग n से एक लेस देन n-1 के लिए हम लोग सपोज कर लें कि ये ट्रू है, तो जैसे n-1 के लिए ट्रू हुआ तो जो है उसके हिसाब से हम लोग n के लिए ट्रू दिखा दें, जिसकी वजह से जो है पूरा हर एक डिग्री पे ये ट्रू हो गया। ठीक है। पॉलिनोमियल का हर एक डिग्री पे ये डिवीज़न एल्गोरिथम होल्ड कर गया। अब हम लोगों को ये दिखाना है कि QX एंड RX यूनिक होगा। ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि ये यूनिक नहीं है, इसका एक अनदर कोसेंट एग्जिस्ट कर गया Q' और अनदर रिमाइंड R' एग्जिस्ट कर गया, सच दैट फंक्शन ऑफ x को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं Q'(x.gx प्लस R'), जहाँ पे डिग्री ऑफ R' वो डिग्री ऑफ gx से कम है, या तो 0 होगा या फिर डिग्री ऑफ R' डिग्री ऑफ gx से कम होगा। ठीक है। ये तो डिवीज़न एल्गोरिथम का स्टेटमेंट है। अब हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास है f ऑफ x इज इक्वल टू Q ऑफ x डॉट G ऑफ x प्लस R ऑफ x। तो इक्वेशन 1 और 2 से देखिए फंक्शन ऑफ x, तो ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग इक्वल कर दिए। अब यहाँ पे देखिए ये रिमाइंडर वाला टर्म राइट हैंड साइड पे ले गए, बाकी टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। लेफ्ट हैंड साइड लाने के बाद जो है फंक्शन ऑफ GX दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिए। ठीक है। कॉमन लेने के बाद Q' माइनस QX डॉट GX इज इक्वल टू RX माइनस R', ये मेरा टर्म बचा। ठीक है। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये है कि अगर ये ज़ीरो, इफ़ Q' माइनस QX नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यदि ये ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है, यदि ये ज़ीरो नहीं होता है और ये इसका डिग्री ऑटोमेटिकली m है, पहले से ही इसका डिग्री m है और ये ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है, तो फिक्स है इसका पूरा LHS का डिग्री m से ज़्यादा होगा। RHS पे हम लोग ध्यान देते हैं, RHS पे या तो ये रिमाइंडर है या तो इसका डिग्री 0 होगा या फिर डिग्री GX से कम होगा, m से कम। ठीक है। तो इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 नहीं होगा तो इस पूरे LHS का डिग्री क्या होगा, m से ज़्यादा होगा। जबकि RHS में हम लोग सपोज किए हैं कि ये रिमाइंडर का डिग्री हमेशा m से कम होता है
या फिर 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 ये पॉसिबल है ही नहीं। देयरफॉर जो है ये क्यू डैश एक्स माइनस क्यू एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। देयरफॉर क्यू डैश एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स। यहाँ से इसको राइट हैंड साइड पर ले गए तो ये दोनों इक्वल हो गया। अब जैसे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो इसको 0 से इंटू किए तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, जिसकी वजह से आर ऑफ एक्स माइनस आर डैश एक्स भी 0 हो गया। तो इसलिए जो है इससे हमको क्या मिल गया कि आर एक्स माइनस आर डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर डैश एक्स, ठीक है। देयरफॉर रिमाइंडर आर एक्स और क्यू एक्स दोनों यूनिक हो गया, क्योंकि जो हम लोग अनदर क्वेश्चन लिए थे क्यू डैश एक्स और आर डैश एक्स रिमाइंडर जो लिए थे, दोनों जो है पुराने वाले क्वेश्चन और पुराने वाले रिमाइंडर से इक्वल हो गया, ठीक है। इसलिए कोई भी डिग्री का पोलिनोमियल का अगर डिवाइड करेंगे दूसरे पोलिनोमियल से, तो उसका जो क्वोशेंट और रिमाइंडर एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा यूनिक होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।